बताते हैं एक्सेल पे आप मार्कशीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डेटा को एनालाइज और अपने इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं, लाइक परसेंटेज है, ग्रेड है, डिवीजन है। इस तरह के आप फीचर्स को एक्टिव कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्टली समझ लेते हैं मार्कशीट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपको एक्सेल ओपन करना होता है, आप विंडो आर वहाँ पे एक्सेल टाइप करना होता है और एक्सेल ओपन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ सेल को मर्ज कर दीजिए जिसपे हम हेडिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे मर्ज कर देते हैं तो ये ब्लैंक दिखाई आ जाती है। जैसे हमने यहाँ पे दिया है मार्कशीट, और हम चाहते हैं कि जो भी लिखे वो थोड़ा बोल्ड आना चाहिए, डार्क। तो आपको सिंपल यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, पूरा सिलेक्ट हो जाता है और यहाँ पे बोल्ड कर दीजिए, बी पे क्लिक कर दीजिए, तो जो भी आप लिखेंगे वो डार्क आएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट बाद हमने यहाँ पे दिया है एसआर नंबर, क्योंकि सीरियल नंबर हमें चाहिए, और यहाँ पे हमने दिया है स्टूडेंट नेम, और इसे बड़ा करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए 2 बार, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को मेंशन करना है, जैसे हमने यहाँ पे हिंदी दिया है, मैथ, साइंस और ड्राइंग। ठीक है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे हमने दिए हैं, और सीरियल नंबर 1 2 3 4, जो भी आपको जितने भी बनाने हैं उतना रिकॉर्ड आप बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 5 लोगों का ही रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे नेम, स्टूडेंट के कोई भी नेम हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया राजन कुमार, विमल शुक्ला, राजीव वर्मा, आनंद मिश्रा और अभय राजन, अभय। ठीक है, ये कोई भी नेम दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को डिफाइन करना है, आप सिंपल इसे टाइप कर सकते हैं जो भी आपको मार्क्स देने हैं। कुछ इस तरह से हमने कुछ नंबर्स को यहाँ पे टाइप कर लिया है, और हम समझ लेते हैं यही मार्क्स हैं आपके। तो इस डेटा को अगर सेंटर में रखना है तो आप सिंपल इसे सिलेक्ट कर लीजिए, जितना भी आपको डेटा सेंटर में चाहिए। तो हमने फर्स्टली इतना ही रखना है हमें, और क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो डेटा आपका सेंटर में पहुंच जाएगा। इसके बाद जो जैसे राजन कुमार के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और ड्राइंग में कुछ नंबर आए हैं, हम चाहते हैं इनका टोटल कैलकुलेशन हो जाए, तो आप हेडिंग ऊपर डाल दीजिए टोटल, और यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना होता है टोटल के लिए, इक्वल टू सम। सम करने के कई तरीके होते हैं, तो हम सिंपल आपको बता देते हैं कि कैसे आपको सम करना है। तो फर्स्टली इसे सेलेक्ट कर लेना है, कामा साइंस को क्लिक, मैथ, कामा इंग्लिश और कामा हिंदी, और ब्रैकेट बंद करते हैं और इंटर करते हैं, तो टोटल आपका यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे अगर मार्क्स आप चेंज करेंगे तो मार्क्स टोटल भी चेंज होगा। जैसे हमने यहाँ पे 77 दिया है तो यहाँ पे मार्क्स चेंज हो गए। ऐसे ही और एक प्रक्रिया है, इक्वल टू सम, और फर्स्ट पे क्लिक करना है और कॉलन लगाना है, सिर्फ साथ आपको कॉलन लगाना है, और आपको लास्ट वाले एड्रेस को, जिसका एड्रेस है G5, तो आप G5 टाइप कर दीजिए, G5, और इंटर करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट आपको यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं, एक साथ भी निकल आता है, तो हम यहाँ पे 2 बार क्लिक कर देते हैं कॉर्नर पे, तो पूरा आ जाएगा कि जो भी नंबर है इसके हिसाब से। हम चाहते हैं जो यहाँ पे नंबर आए हैं इनका परसेंटेज डिस्प्ले हो जाए, इनकी परसेंटेज डिस्प्ले हो जाए, जिसमें क्या होता है कि जो भी आपके मार्क्स टोटल आए हैं उसके हिसाब से परसेंटेज को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ परसेंटेज के लिए यहाँ पे लिख भी दिया है परसेंटेज, और ये थोड़ा बड़ा वर्ड है तो इस पर 2 बार क्लिक करते एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है एवरेज, एवरेज फार्मूला लगाना है। इसके नेक्स्ट बाद आपको टोटल नंबर को देना है, क्योंकि जो परसेंटेज होती है वो टोटल नंबर से आती है। टोटल नंबर पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है, और 100, क्योंकि 100 का पूर्णांक होता है तो हमने 100 किया है। डिवाइड बाई 500, क्योंकि जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके हिसाब से आपको देना होता है। जैसे हमने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट, अगर आप हाई स्कूल की बनाते उसमें आपको 600 देना, तो हम यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं तो 500 दिए हैं। ठीक है, टोटल नंबर मल्टीप्लिकेशन 100 डिवाइड बाई 500, और इंटर करते हैं, तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जैसे इक्वल टू टोटल नंबर डिवाइड 5, इस तरह से भी आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर सीखना है तो आपको इक्वल टू एवरेज टोटल नंबर
मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई 500 और इंटर करते हैं, आ जाएगा। और इस पर 2 बार क्लिक कर देते हैं या ड्रैग कर देते हैं तो ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम चाहते हैं कि रिजल्ट आना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए पास या फेल, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग आप डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया है रिजल्ट, जिसमें हम चाहते हैं कि इसमें पास और फेल डिस्प्ले होना चाहिए। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो परसेंटेज में कुछ नंबर्स आ रहे हैं इन्हें हटा भी सकते हैं यहाँ पे जाके। और अगर यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज का आना चाहिए, तो जैसे हमने परसेंटेज का दे दिया है और यहाँ पे जनरल नंबर, पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो जनरल नंबर ले लेते हैं और आ जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट अब आपको पास फेल के लिए इक्वल टू इफ लगाना पड़ता है। इक्वल टू इफ रिजल्ट के लिए, पास एंड फेल के लिए रिजल्ट, तो आपको परसेंटेज का एड्रेस देना है। इक्वल टू इफ लगा के परसेंटेज का एड्रेस हमने दिया है परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। आपको पता है यूपी बोर्ड में एक कंडीशन होती है 33 से अगर एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं तो आप पास हैं, नहीं तो आप फेल हैं। तो हमने यहाँ पे 33 डिफाइन किया है, कामा और इन्वर्टेड कामा में दिया है पास। हम चाहते हैं कि अगर 33 से ज़्यादा मार्क्स हों तो पास आना चाहिए, कामा इन्वर्टेड कामा में हमने दिया है फेल। अगर फर्स्ट कंडीशन काम करती है, अगर कम नंबर आते हैं तो यहाँ पे फेल डिस्प्ले होना चाहिए। और इंटर करते हैं तो यहाँ पे 60% है तो पास है। अगर मार्क्स चेंज करते हैं तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्चुअल में कंडीशन है, अगर किसी सब्जेक्ट में अगर 33 नंबर आते तो फेल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे 33 दिया है, 32 दिया है, तो यहाँ पे फेल नहीं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से हमने डिफाइन किया है कि जब भी परसेंटेज 33% होगी तभी आप फेल होंगे। हम चाहते हैं किसी एक सब्जेक्ट में फेल होने से आप फेल हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है इक्वल टू इफ, और उसके अंदर आपको फॉर्मूला यूज करना एंड। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट का एड्रेस देना है। तो हमें फर्स्टली हिंदी का देना है। ठीक है, और हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू डिफाइन कर दिया है 33%। हम जानते हैं अगर हिंदी में 33 नंबर आए 33 तो आप पास हैं। ठीक है, कामा फिर आपको इंग्लिश का लेना है और ग्रेटर देन इक्वल टू 33, क्योंकि हमने कहा इंग्लिश में भी 33, कामा इस बार हमने फिर से मैथ को दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ठीक है, और इसके कामा फिर हमने यहाँ पे साइंस को दिया है, साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू 33, बहुत ही सिंपल है। और इसके बाद ड्राइंग ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है और यहाँ पे आगे कंडीशन बता देनी, कामा इन्वर्टेड कामा में पास होना चाहिए। अगर 33 से अप्रॉक्स ज़्यादा नंबर हैं तो वहाँ पे आना चाहिए पास, और कामा इन्वर्टेड कामा अगर ऐसा नहीं है तो आना चाहिए फेल। और इंटर करते हैं तो यहाँ पे फेल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 32 मार्क्स 2 जगह पे हैं। अगर यहाँ पे हम एक जगह भी ज़्यादा कर देते हैं तब भी फेल आए, क्योंकि इसमें कम है। और जैसे हमने 33 दिया है यहाँ पे आ जाएगा पास। इस तरह से आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए इसे, जैसे क्लियर हो जाए। इस फॉर्मूले का यूज करके आप रियल कंटेंट के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप जस्ट क्लिक कर देते हैं और पूरा डेटा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम चाहते हैं कि डिवीजन आना चाहिए कि आप क्या डिवीजन है आपकी, तो हमने डिवीजन लगा दिया है। और डिवीजन के बाद आपको इक्वल टू इफ, आपको फॉर्मूला इफ का ही यूज करना है, क्योंकि इफ एक लॉजिकल फंक्शन होता है जिसमें कंडीशंस पे काम करता है। ठीक है, हमने इक्वल टू इफ दिया है और परसेंटेज को ही देना है। ठीक है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80%। हम चाहते हैं 80% से अगर ऊपर मार्क्स हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा में आने चाहिए फर्स्ट। ठीक है, कामा फिर से आप इफ अप्लाई करिए, हमने फिर से अप्लाई किया है परसेंटेज, फिर से आपको परसेंटेज का ही एड्रेस देना है, क्लिक कर देना है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, हम चाहते हैं 60% से ऊपर हैं तो आना चाहिए सेकेंड। ठीक है, कामा फिर हमने इफ दिया है और इसमें हमने फिर से परसेंटेज का एड्रेस और ग्रेटर देन इक्वल टू 33, हम चाहते हैं 33 अगर हैं तो इसमें आना चाहिए थर्ड। ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा। अगर ऐसा ना हो तो आप हमें डिफाइन करके दीजिए फेल, और आपने जितने ऊपर ब्रैकेट ओपन किए हैं उन्हें क्लोज करना है। हमने यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स ओपन किए, 1
2 और 3 और एंटर करते हैं तो आप निकाल सकते हैं। जैसे इसमें 51 है तो इसलिए यहाँ पे 3rd आ रहा है। अगर मार्क्स चेंज होंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसे आप फिर से देख सकते हैं किस तरह से हमने डिफाइन किया है, और ये आप अपने प्रैक्टिकल में अप्लाई कर सकते हैं। इस पर 2 बार क्लिक कर देते हैं, टैप करते हैं तो पूरा डेटा आ जाएगा। अगर किसी के मार्क्स चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। जैसे लाइक यहाँ पे हमें चेंज करना है तो देखिए यहाँ पे सेकंड हो गया, और भी अगर चेंज करेंगे तो वो भी आ जाएगा, फर्स्ट भी आ जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको ग्रेड अप्लाई करना है। ग्रेड क्या होता है कि ए है, बी है, ग्रेड भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको सिंपल आपको ऊपर हेडिंग दे देनी है ग्रेड। ठीक है, और ग्रेड में आपको इक्वल टू इफ लगाना है। वही सिंपल आपको फॉर्मूला यूज करना है जो आपने डिवीजन में किया है, और हमने इफ लगाया है और इसमें हमने डिफाइन कर दिया ग्रेटर देन, परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद 90%। ये थोड़ा बड़ा है, इसे ध्यानपूर्वक देखना है। 90% हम चाहते हैं 90% से ऊपर है तो आपकी ग्रेड आनी चाहिए A+। ठीक है, कामा, फिर आप इफ अप्लाई करिए, और हमने परसेंटेज को दिया है, और इसमें हमने बताया है कि अगर 80% 80% से ऊपर है तो आपकी ओनली आनी चाहिए A ग्रेड, कामा, फिर आप इफ लगाइए परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे हमने 17% किया है, 70%, जिसमें हमने बताया है कि अगर बी आनी चाहिए अगर 70 से ऊपर है। ठीक है, कामा, फिर आप इफ अप्लाई करिए ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, अगर ऐसा है तो इसमें आनी चाहिए सी ग्रेड, कामा, फिर से आप इफ अप्लाई करिए परसेंटेज का एड्रेस, और ये I4 आ रहा है, परसेंटेज का एड्रेस है क्योंकि ऊपर I है और यहाँ पे 4 है, इसका एड्रेस है। ठीक है, और हमने यहाँ पे बता दिया है इक्वल टू 33। डायरेक्टली हमने बता दिया 33 से अगर ऊपर है मार्क्स 60 तक तो आपकी सी ग्रेड आनी चाहिए। ठीक है, और हमने यहाँ पे डी डिफाइन कर दिया क्योंकि 33 से अगर 60 तक अगर आपके कोई भी परसेंटेज हो तो आपकी डी ग्रेड आएगी। ठीक है, और कामा, अगर ऐसा नहीं है तो आपको फिर डिफाइन करना है एफ, और जो भी आपके ब्रैकेट ऊपर 6 ओपन है और लास्ट में आपको क्लोज कर देना है, तो आपकी सी ग्रेड आएगी। और इस पर आप 2 बार क्लिक कर देते हैं तो आ जाएगा ग्रेड। ग्रेड में आपका ये लगेगा ग्रेड। ठीक है, और इसे एक बार फिर से फॉर्मूले को देख सकते हैं आप, क्लिक करते हैं और F2, इस तरह से आप ग्रेड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट बाद हम देखना चाहते हैं कि इस रो में जो आपके राजन है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि सबसे बड़ा फॉर्मूला कौन सा है, कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए राजन में किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा, इंग्लिश में। तो आप यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं, मैक्स और मिन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मैक्स मिन, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया मैक्स और मिन का मतलब होता है छोटा, मिनिमम। ठीक है, और आपको इक्वल टू फॉर्मूला मैक्स यूज करना है, और अब आपको सिंपल जहाँ से आपको कंडीशन अप्लाई करनी है और इसे सिलेक्ट करके सिर्फ ओनली रैंक तक, क्योंकि यही सब्जेक्ट हैं आपके, और ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए 98 आ गया है। और इसी तरह से उसमें मिन में भी निकाल सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे मिन लगाना है इक्वल टू मिन, और सिंपल आपको जस्ट इधर आना है लास्ट में और सिलेक्ट करना है रैंक तक और ब्रैकेट बंद। ठीक है, इस तरह से इसमें स्मॉल वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको इसे सिलेक्ट करना है पूरे डेटा को, और इसे सेंटर टोटल कर देना है आपको। सेंटर करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पे जाके ऑल बॉर्डर आ जाएगा, और यहाँ पे इन हेडिंग्स को सिलेक्ट करिए, सिर्फ ओनली हेडिंग्स, और यहाँ पे कलर पे जाइए और यहाँ पे एक कलर डिफाइन कर दीजिए। ये ब्लू किया है और इसका ऊपर हम वाइट ले लेते हैं। तो ये कुछ हेडिंग्स इस तरह से आ जाएंगी। ठीक है, इसके नेक्स्ट बार
हम चाहते हैं कि अगर किसी भी बच्चे के 33 से कम मार्क्स हैं, 33 से अगर कम मार्क्स हैं, तो वो रेड कलर में आने चाहिए। तो यहाँ पे आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, रेड कलर में आने चाहिए। जैसे इसमें हमने दिया है 32 अभय कुमार में हिंदी में, तो ये हाईलाइट होना चाहिए रेड कलर में। तो आपको सिंपल मार्क्स को सिलेक्ट करना है ओनली, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखा है हाईलाइट सेल रूल, और यहाँ पे ऑप्शन है लेस देन, इस पर क्लिक करना है लेस देन पे, और यहाँ पे 33 डिफाइन करना है 33, और यहाँ पे कलर आप डिफाइन कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक में कोई भी कलर, जैसे हम चाहते हैं रेड कलर आना चाहिए, और चाहे आप फिल भी ले सकते हैं कि हम चाहते हैं फिल में आना चाहिए, बिल्कुल रेड कलर हो जाए, तो आप ओके कर देंगे और यहाँ भी ओके कर देना है। ठीक है, इस तरह से जो भी मार्क्स 33 से कम होंगे, जैसे लाइक इसे हम 98 को कम कर देते हैं, 11 दे दिया है और एंटर करते हैं, रेड कलर में हो जाएगा। इस तरह से आप नंबर को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लगाते हैं कि जो आइकन्स को सेट कर सकते हैं परसेंटेज पे। कैसे करना है वो हमें आपको बताना है। ठीक है, आपके परसेंटेज को ओनली एड्रेस सेलेक्ट करना है परसेंटेज को, और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आइकन, और इसमें आपको आइकन नहीं लेने हैं जिसमें हम चाहते हैं कि अगर 100 जो 90 से अगर ऊपर मार्क्स हैं उस पर सही का सिंबल आना चाहिए, और अगर हम चाहते हैं कि 70 से ऊपर हैं, 70 से 90 के बीच में अगर नंबर है तो यहाँ पे अलर्ट का आना चाहिए मैसेज, और एक्स का निशान आना चाहिए जो 50 से या 33 से कम हो। तो आप कैसे इसे डिफाइन करेंगे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, मैनेज रूल में जाना है, मैनेज रूल, और यहाँ पे लिखा है एडिट रूल, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप बता सकते हैं, जैसे हमने बताया है कि 90 से ऊपर हैं अगर मार्क्स तो आना चाहिए, और इसमें हमने बता दिया है 70% से, या आप यहाँ पे 90 नहीं, आपको 95 कर देना है, अच्छा नंबर है, और यहाँ पे लेस देन 30। ठीक है, और यहाँ पे आपको ओनली ग्रेटर देन, और ओके करते हैं और ओके करते हैं। अब आप देखिए कि जो भी नंबर आपके उससे हैं, इस फिलहाल तो आपकी अच्छी परसेंटेज इसमें किसी में भी नहीं, अगर हम कम ज़्यादा कर देते हैं लाइक 99, तो आप देखिए हाइलाइटर हो रहा है। अगर यहाँ पे 95% किसी की आ जाती है, एक ऐसा ही कह रहा है, क्योंकि हमने बता दिया है कि अगर 70 से ऊपर है तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कंडीशनल फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे मैनेज रूल पे, और यहाँ पे एडिट रूल, यहाँ पे जो भी आपको चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सिंबल्स को भी चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही लेना है, और भी सिंबल्स को यहाँ पे अलर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप प्रॉपर मार्कशीट बना सकते हैं। इसमें हम एक फीचर्स और ऐड कर सकते हैं, फिल्टर। फिल्टर एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है जिसमें डेटा को सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे तो 5 लोगों का रिकॉर्ड है, यहाँ पे अगर 500 लोगों का रिकॉर्ड है, उसमें किसी एक पर्सन का या किसी एक स्टूडेंट का डेटा को सर्च करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे डेटा को कॉपी कर लिया है और Ctrl+C कॉपी कर लिया है और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे रिकॉर्ड 10 लोग का हो जाएगा। यहाँ पे हमने नंबर को भी डिफाइन कर दिया है और 10, और यहाँ पे नेम अगर चेंज करना है तो नेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया राजेश, रमन, अमन, राहुल और अजय। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट नेम भी दे दिए हैं। और यहाँ पे रिकॉर्ड को सर्च करना है तो आपको सिंपल हेडिंग को सिलेक्ट करना है, ओनली हेडिंग, और हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा मेनू में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फिल्टर। फिल्टर क्लिक करते हैं और आप देखिए यहाँ पे हर एक रो पे यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो गया। सिर्फ आपको स्टूडेंट नेम पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही यहाँ से सारे नेम आ जाते हैं और यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिख रहा है टेक्स्ट फिल्टर, और इस पे ऑप्शन पे जाके यहाँ पे लिखा है बिगिन विद। बिगिन का मतलब था आरंभ या शुरुआत, यहाँ हम चाहते हैं कि जो भी शुरुआत में नेम हो, बिगिन विद पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स आता है, यहाँ पे जिस भी व्यक्ति का ढूंढना है नेम, जैसे हमने यहाँ पे बता दिया है कि हमें अभय कुमार का डेटा चाहिए, अभय कुमार, और ओके करते हैं।
अब आप देखिए सिर्फ अभय कुमार का ही रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आप फिल्टर को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसे कंट्रोल जेड से वापस ला सकते हैं और कंट्रोल वाई से वैसे ही आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग।